क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, कभी देखा ना हो, प्रोबेबिलिटी का है, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं का औसत 80 है, तो भुजाओं का योग कितना होगा? भुजाएं कितनी होती हैं? 4। 4 गुणे 30, 80 होगा। समचतुर्भुज है मतलब चारों भुजाएं बराबर होगी, तो 4 से भाग कर देंगे, कितना? 20। सिंपल ही क्वेश्चन था, देखते ही मार सकते थे। 20 एवरेज कितना? एवरेज नहीं, सॉरी, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 20 मीटर की लंबाई। अशांत आवर्ती संख्या किसके बराबर? इसको चेंज करना है, लिखा गया 0.865, ये इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 1 9, और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसके बराबर 0। ये 885 बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, और जिन पर बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे। समझ में आया कि नहीं? घटाओ, 15 में से 6 गए, 9 बचा, और 5 में से 8 गए, 7 बचा, सॉरी 15 में से 8 गए, 7 बचा, 7 बटा 900, ये आपका आंसर होने वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। यदि एक संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 5/7 बे से 176 अधिक है, देखो किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 5/7 से इतना अधिक है, तो इसको घटा दे, 176 आ जाएगा। हल कर लो इसको, 7x - 5x/7, 7 49, 49 में से 4 गया, 44, 44x/7, 44 से 11 से काट दो, 11 चक्कू 44, 11 कम 11, 11 चक्का 66, 4 कम 4, 4 चक्कू 16, एक्स कितना आ गया? 28। क्या पूछा गया? तो उस संख्या का आधा पूछा गया, सॉरी उस संख्या का आधा पूछा गया, तो 28 का आधा कितना होगा? 14। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, छोड़ देते, कर लिए, छोड़। ए और बी की बचत का अनुपात है 2:5। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपये वृद्धि कर दी जाए तो उनका नया बचत का अनुपात ये हो जाता है। देखो अभी अनुपात कितना है बचत का? 2:5। अगर 500 रुपये दोनों में जोड़ दिए जाए तो कितना हो जाएगा? 5:11 हो जाएगा। कब हो जाता है? जब इसमें 500 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 500 जोड़ दिया जाए। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं? इनकी त्रिची गुणा करो, 11 दूनी 22, 5 25, कितना? 5। यहाँ 22, यहाँ 25, कितना अंतर है? 3 का अंतर है। तो 3 यूनिट के बराबर यहाँ 500 जोड़ा गया है, यहाँ कितना अंतर है? 6 का अंतर है। कर लेंगे, 1 यूनिट के बराबर, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1000। क्या पूछा गया? ए प्रारंभिक रूप में कितनी बचत करता था? बचत कितनी थी पहले? 2 थी, मतलब 2 थी, 2000, 2000 रुपये पहले बचाता था। क्वेश्चन अच्छा था। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल x है और इसका परिमाप y है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए क्षेत्रफल की अगर बात करें, परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप होता है 3a। मान लेते हैं एक भुजा कितनी है? 3a है, तो ये y के बराबर होगा। तो a बराबर कितना आ गया? y/3। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्षेत्रफल दे कितना रखा है? x बराबर होगा √3/4, a बराबर है कितना? y², इसका स्क्वायर y/9। तो हमें y बराबर चाहिए, है ना?
यहाँ से बाई बराबर निकाल लेंगे, बाई स्क्वायर बराबर 9 चौक 36 एक्स बटे √3। यहाँ पे हर जगह बाई की पावर 4 है, तो हम लोग बाई की पावर 4 करके देख लेते हैं, है ना। करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, 4 हो जाएगा। यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर होता है 1296। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3, 3 से काट दो, 3 चक्कू 12, 3 3 3 दूनी 6, मतलब बाई की पावर 4 बराबर आ गया 432 एक्स स्क्वायर। ये कहीं मैच कर रहा है, 432 एक्स स्क्वायर ये मैच कर। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करना चाहे कर लें, वरना स्किप इसको भी कर सकते हैं। चलो देखो कैसे करेंगे। को सरल करना है ना। चलो स्किप करते हैं, फिर करेंगे। दो उम्मीदवार दो उम्मीदवारों के बीच एक विद्यालय अध्यक्ष के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 30% प्राप्त हुआ, वैध मतों का 30 और 20% अवैध घोषित हो गए। मान लेते हैं कि 100% वोट पड़े होंगे, सॉरी 100% वोटर हैं, जिसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, बचे कितने, 80%। अब कह रहा है कि वैध मतों का वैध मत कितने हैं, 80, 80 का 30% प्राप्त हुआ, मतलब 24% प्राप्त हुआ। यदि मतों की कुल संख्या इतनी है तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताना। अगर इसको 24 मिले हैं तो उसको इतना मिलेगा, 80 का 70% मिला होगा, इसको 30 मिला है, काट लो, 8 सत्ते 56, तो 56 मिलेगा, जोड़ोगे 80 आ जाएगा। कह रहा कि 100 बराबर कितना है, 250, 100% बराबर कितना, 250, 1% बराबर 250, हमें चाहिए क्या, 56 गुणा 25, 25 चक्कू 100, 4 से ऊपर गुणा 4 से नीचे भाग, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, ये तो हो गया 1400। एक बेईमान दुकानदार अपने उत्पाद को उसी कीमत पर बेचने का दावा करता है जिस पर उसने खरीदा था, लेकिन एक गलत बांट का प्रयोग करता है और 20% का लाभ होता है। उसने 1 किलोग्राम के वजह कितना दिया। देखो 20% का मतलब होता है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप लोग सीख लो, 1/5, मतलब उसने रुपए तो 5 ले लिए, है ना, फायदा में कब होगा, लेकिन आइटम 4 का दिया, जा सकते कि नहीं जा सकते। उसने रुपए तो 5 ले लिए, रुपए तो 5 लिए, लेकिन आइटम कितने का दिया, 4 का। एक कम करके लिखेंगे, अब इसको 1000 बना ले तो कितना, 200 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 200 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1000, तो ये कितना हो गया 800, मतलब 1000 की जगह पे कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। 10%, 20% और 25% की 2-3 क्रमिक छूटों में कितना ओवरऑल है, चलो कर लेते हैं। 10 का आइटम 9 रुपए में बेचा गया, 5 का आइटम 4 रुपए में बेचा गया और 4 का आइटम 3 रुपए में बेचा। 10 लगा लेते हैं, 4 से 4 कट गया, ये 50 आ गया, 27 आ गया। इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 100 में बदल जाए। ये 100 में कितना हो गया, 54। कितने की कमी है, 46 की कमी, मतलब छूट कितने की मिली हमें, 46% की ओवरऑल। 1500 रुपए की धनराशि पर 2 अलग अलग स्रोतों से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर, ब्याज की दरें।
दो अलग, अच्छा दो हैं अलग अलग। देखिए 1500 रुपये 3 वर्षों के लिए, R2 माइनस R1 कुछ भी रेट रही होगी तो घट गया होगा अपॉन 100 बराबर, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ यहाँ से, ठीक है, जीरो से जीरो गया, 3 से काट दें, 3 चक्कू 12, 3 बचे 15, 15 कम 15, 15 45, R2 माइनस R1 बराबर 3/10, मतलब 0.3। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, मान लेते हैं x रुपए प्रिंसिपल है और 10% ये अगर होता तो क्या करते, इसी को डबल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार रेट इस तरीके से, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। 0 0 0 0, x बराबर कितना हो गया, 2 जीरो और लगा दो, 1,20,000। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात ये है, जब रोड़ी और सीमेंट का अनुपात ये है तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते, कुछ भी ना करें, हमें चाहिए सीमेंट का अनुपात, सीमेंट का कितना 7 है ना, तो 7 का मल्टीपल तो हो ही होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है ना, कम से कम ये और ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर क्या हमें चाहिए रेत का अनुपात, रेत का कितना 41 है, अब 41 तो किसी से डिवाइड होने से रहा, 41 तो किसी से डिवाइड होने को रहा, तो रेत 41 यहाँ है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं अगर रेत का अनुपात जो होगा वो 41 का ही मल्टीपल कहीं ना कहीं होगा, तो 41, क्योंकि ये किसी से नहीं कट सकता, 41 तो हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ये सब आपको हर आयाम को लेकर चलना ही पड़ेगा, स्पीड इतनी है, इतने घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 15, ये क्या है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में आंसर चाहिए, किलोमीटर घंटा इधर दिया तो इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, मतलब 18/5 गुणा कर लेंगे और 1.5, 15 तिहाई, 18 तिहाई 54 गुणा 1, 50 का 10 कर लो, 5 दूनी 5 तिहाई 27, 27 तिहाई 85। एक व्यक्ति 7 घंटे 30 मिनट में एक यात्रा पूरी करता है और पहले आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे भाग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, उसने कुल कितनी दूरी तय की। अच्छा आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, तो हम लोग अगर एवरेज स्पीड निकाल दें, क्या होता है 2x/y अपॉन x+y, निकाल लेना, 24 36 और ये कितना हो गया 24 और 36 50 60, 12 दूनी 24 12 पंचे, तो ये आपका हो गया 4 × 36/5, इसको ऐसे रखते हैं, इतनी दूरी तय की, ये स्पीड हो गई 4 × 36/5, टाइम कितना दे रखा है 7 और आधा, 7 14 15/2 है ना, इसको रफ कर दें। डिस्टेंस कितनी हो गई होगा 4 × 36/5 15/2, 2 से ये गया 2 दूनी 5 15, 36 × 6 216, 40 व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 व्यक्ति कार्यरत हैं तो कितने दिनों में होगा, सिंपल सा लगा दो M1 D1, इसमें क्या ही बताएं, ये x दिन में कर लेंगे, 20 कम 20, 20 दूना 40, 120 दिन लेंगे, ये तो फ्री के नंबर हैं। ए और बी की दक्षता
9:2 है। ए और बी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ए और बी की दक्षता दे रखी है तो कार्य बराबर टोटल वर्क, अगर हम निकालें टोटल वर्क क्षमता, क्षमता गुणा समय, सी का तो मल्टीपल होता है, तो कितना है, क्षमता है 9 2 11, 11 क्षमता है और 8 दिन में करते हैं। टोटल काम तो हमारा हो गया, वर्क जो है टोटल 88 हो गया। अगर बी अकेले इस काम को करे, बी की क्षमता कितनी है 2, तो 2 अगर ये अकेले करेगा तो ये 44 दिन में कर लेगा। n बराबर दे रखा है, सेक बराबर चाहिए। एक फार्मूला हम लोगों को पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। तो इसको कर दो 5 4 मतलब 9/4, सेक थीटा बराबर आ गया 3/2। यही तो चाहिए था, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ट्रायंगल बना के भी लगा सकते हैं। किसी संख्या के दोगुने से 10 कम 32 के बराबर, अगर किसी संख्या का हम दोगुना कर दें और 10 घटा दें तो वो 32 बन जाता है। तो मतलब वहाँ 32 10 जोड़ दो, दोगुना बन जाएगा, 42 बन गया, 2 से भाग कर दें तो 21 बन जाएगा। मतलब वो संख्या क्या है 21। काफ़ी आसान है, हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन हम लोग अगर आ ही रहे हैं क्या ही है। समीकरण के मूलों का अनुपात ये है, तो ए का मान ज्ञात करना। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। माइनस क्या है, माइनस बी, ए क्या है 2। तो ये अनुपात दे कितना रखा है 2, तो मान लेते हैं ये x प्लस 2x का मान दे रखा है -3/2। तो 3x बराबर हो गया -3/2। x बराबर 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2, ये आ गया हमारा। अब हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो होता है ये c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, यही तो है। अल्फा तो आ गया अपना माइनस का 1/2, तो बीटा कितना आ गया, ये 2 था तो ये -1 हो गया। तो -1/2 गुणा -1 बराबर सी कितना है, ए है, और ए है कितना इसमें 2 है। तो ये हो गया 1/2 बराबर a/2। ये बराबर कितना आ गया, ए प्लस एक नियमित पंचभुज के आंतरिक कोण का माप। आंतरिक कोण की माप देखो ये कैसे होता है। अगर सम चाहिए तो होता है n-2 इंटू 180 या 90, तो है कितनी 5, 5 में से 2 गया, नहीं सॉरी, ये सब नहीं पूछा गया। एक मिनट, थोड़ा फार्मूला भी मैंने गड़बड़ कर दिया, कुछ और ही पूछा गया। एक नियमित पंचभुज के आंतरिक कोण का माप, मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, सम नहीं है ये। तो ये होता है n-2, वो सम होता है ये, है ना। हमें प्रत्येक चाहिए तो 5 से करना पड़ेगा भाग। तो ये 5 रख देंगे, 5 में से 2 गया, इसको भाग कर देंगे 36 आ जाएगा। 3 गुणा 36 मतलब 108, ये आपका सही है। अगर योग पूछा जाए n-2 इंटू 180 होता है, और एक एंगल चाहिए तो 5 से भाग कर देंगे क्योंकि भुजाएं 5 है।
स्किप कर सकते हैं। पढ़ लेते क्वेश्चन एक बार, हो सकता है इजी हो। वर्ष 1995 में, 1995 में, ठीक है, ए प्रकार की कार का उत्पादन, ए प्रकार की कार कितनी, 190 कार का उत्पादन, सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत, सभी वर्षों में, मतलब सभी वर्षों में, इन सबको जोड़ो और इसका परसेंटेज निकालो। जोड़ लेते हैं, 160, 210, 130, 190, कितना हुआ, 7, 10, 19, 19, 25, 25 का 5 हाथ लगा दो, 3, 4, 5, 7, 7, 2, 9, कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है, ये 190, 190 बड़ा 95 गुणा 100, 0 से 0 गया, 19 से कम 19, 19, 25, 1/100/5, मतलब 20%। ये भी अच्छे क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लोगों को सीखना पड़ेगा, अगर 10A इंटू 10B बराबर 1 होता है, ठीक है, कब होता है, जब A प्लस B बराबर 90 डिग्री। अब देखो कहाँ पे 90 90 बनना, 86, 86 में 4 जोड़ दोगे 90 हो जाएगा, तो ये कट गया, मतलब मान 1 आ गया इनका। इसको जोड़ो, 80, 90, मतलब 1 गुणा 1 मतलब 1। यदि ई तो इसका कहने का मतलब, इसको पहले बटे में चेंज करते हैं। ई जो ई दे रखा है 5/0 दे रखा है, मतलब 1/20 दे रखा है, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5, और कह रहा है ई नहीं है, की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये तो ई है तब इतनी प्रोबेबिलिटी है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, और इतनी है तो इसमें से घटा देंगे, कितनी बचेगी 19/20, ये नहीं है 19/20। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। समझ में आया। एक कक्षा में 40 लड़कियां हैं, स्मिता, इसका वजन 50 किलोग्राम है, वह छोड़कर चली जाती है और एक नई लड़की रजनी कक्षा में आती, जिसके कारण कक्षा के औसत वजन में कितने किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो 40 किलोग्राम तो है ही एवरेज, नहीं नहीं एवरेज ये तो नहीं पता। मान लेते हैं एवरेज कितना है, मान लेते हैं एवरेज एक्स है ना, और अगर ये सब होता है, मतलब 50 वाली लड़की चली जाए, मान लो 22 वाली लड़की आई और 50 वाली चली गई, तो कुल मिलाकर इतना ये अंतर हुआ। ऑप्शन देखो, 50 वाला लड़की चली गई, चली गई, है ना, और एक लड़की आ गई जिसकी उम्र 22 है मान लेते हैं, वो औसत सभी लड़कियों का कितना है, हमने एक्स मान लिया, एक्स का 1/4 की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कितनी हो जाती है, एक्स का 1/4, तो एक्स का 1/4, ये जितना फालतू होगा ये इतना फालतू होगा, आपस में बराबर होना चिकन संजना की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये गड़बड़ है क्या इसमें। हम्म, इंग्लिश में करते हैं, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। देयर आर वर 40 गर्ल्स इन a class. Smita, who is weight 50 kilo, leaves the class. A new girl comes, increase the average weight. चलो मान लेते हैं, देखो एवरेज पहले था 4x, है ना, पहले एवरेज 1, यार ये लिखावट नहीं बनती है सही से, एवरेज 1, एवरेज 2, पहले अगर 4 था तो 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई
5 हो गया। ठीक है, ये कब हो गया? एवरेज तो दिया नहीं, चलो इसको स्किप करते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं लास्ट में। ये कर लो। पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। काटो। 11 सत्य 11 99 7 दूनी और क्या 9 अट्ठे, तो ऊपर बचा 86 गुणा 2, नीचे बचा 8 गुणा 43, पहले से कम 43, 45 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 1/2 आ गया। सब रफ कर देते, इसका मान आ गया हमारा 1/2। अब ये करते हैं 27/5 गुणा 15/81, ये भाग लगाए तो संख्या पलट जाएगी, तो 2/1 हो जाएगा। 5 एकम 5, 27 27 27, 3 से 3 कट गया, मतलब 2 आ गया। बोर्ड मास का नियम इन सारे क्वेश्चन में लगेगा। ये देखो 7 + 3 √5, 3 + √5 प्लस 7 - 3। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है, मुझे भूल रहा हूँ कुछ, सॉल्व ही करना पड़ेगा इसको। देखो हम लोग अगर इसको अलग कर दें, देखो 1 मिनट, 7 नहीं कटेगा, नहीं, चलो हल ही करो इसको। चलो इनकी गुणा, 3 3 9, 9 में से 5 गया, 4 बचा, इनकी गुणा 7 21, 7 21 और माइनस का 5, 7 √5 और फिर ये हुआ 3 9 √5, और इसको बड़ा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 9 √5 और माइनस का 3 √5, जैसे 3 √5 प्लस, ऐसे ये भी आएगा 7 21 और माइनस का 9 √5 प्लस का 7 √5 माइनस का 15, नहीं, हाँ 3 बचे 15, हाँ ये भी तो आना चाहिए 15, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कटरा काट लेते हैं, ये गया, गया, ये गया, ये गया, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 21 से जुड़ गया, और 15 15 30 कट गया, बचा 4, कितना बचा 12/4 तो 3। इसकी कोई ट्रिक होती है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भूल रहा हूँ, फिर कभी बताएंगे। एक ये क्वेश्चन बचा, हिंदी करते हैं, ऑप्शन से करें। मान लेते हैं 40 वजन है पूरी क्लास का, है ना, तो पहले 40 था, वृद्धि हो गई है 50 हो गई, मतलब 40 लड़कियों पर रजनी की पूछी गई है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब 50 वाली गई है 40, ये 40 लड़कियों ने 40 एवरेज होना चाहिए, तब 10 बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर 40 का एवरेज 10 हो जाता। 50 वाली गई तो वो 10 लेकर आ रही हुई, ज़्यादा 60 होना चाहिए। चलो थोड़ा गैस कर लेते हैं, टाइम क्या
देखते हैं क्या रहा। एक क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गया, इससे बड़ी दुख की बात होती है। 30 ही नंबर आए क्वेश्चन, 97%। हाँ। हम्म 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 ये गड़बड़ हो गया, मिस्टेक की होगी। ठीक है कहानी। ऐसे 60 आएगा। एवरेज नंबर ऑफ ग्लास। गड़बड़ है, छोड़ो। लैंग्वेज समझ में नहीं, चलो छोड़ो, बस आज के लिए इतने रखते थे।